हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, मैं आपको एक जानकारी पहले तो ये दे दूं कि ये जो वैकेंसी है नो डाउट बीएड वालों के लिए बहुत अल्टीमेट वैकेंसी है। 5,000 से ज़्यादा इसमें पोस्ट हैं। ऑल ओवर इंडिया का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पहली बात तो आपके जो फॉर्म होंगे वो 8 फेब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे तो 8 मार्च तक भरे जाएंगे। फीमेल को एक अल्टीमेट रिलैक्सेशन दिया गया है, अभी उसके भी विषय में बात कर रहे होंगे। ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट की हैं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज टीचर है, साइंस टीचर है, अपना भर सकते हैं फॉर्म। लगभग 5,118 पोस्ट हैं आपके इसमें। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी ये वैकेंसी है इसमें आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका 45% मार्क्स से पास होना चाहिए। साथ में देखिए यहाँ पर लिखा है शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम सीबीएसई। मैम अपीयरिंग तो लिखा नहीं है, तो हम लोग तो मान्य होंगे कि नहीं होंगे जिन्होंने अभी 21 जनवरी को पेपर दिया, और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो देखिए, आप जो 21 जनवरी वालों का क्वेश्चन है कि हम मैम ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। कैसे इंतज़ार? ऐसे करना होगा कि फेब लास्ट तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाए। समझिए, फेब लास्ट तक आपके चांस है कि सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, और जब सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा तो 8 मार्च तक तो डेट ही है, तो आप लास्ट में फिल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इन्होंने ये मेंशन किया है कि सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो सीटेट कौन सा क्वालिफाइड होना चाहिए? सीटेट आपका टीजीटी की पोस्ट है ना, तो आपका पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद में जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपने बीएड वगैरह कर रखा हो, क्योंकि यहाँ पर साफ देख सकते हैं अब डिग्री ऑफ एजुकेशन कहा गया है, डिप्लोमा नहीं। डिग्री ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड, है ना, या फिर बीपीएड और ये सब चीज़ें होती हैं। इतनी बात तो ये समझ गए होंगे। खैर, सैलरी वगैरह का अगर आप छोड़ दो तो जो मेल कैंडिडेट है, जनरल मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो उनकी एज 32 साल, और फीमेल कैटेगरी को ये रिलैक्सेशन दिया गया है 10 ईयर्स का, कि कोई अगर फीमेल है तो वो 40 साल की भी अगर हैं तो वो अप्लाई कर सकती हैं 40 ईयर्स। ठीक, फीमेल कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा जो आपका पेपर है उसमें एक बात खास ये है कि इसके लिए तो मैं खैर एक अलग डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। ठीक है, इसी वजह से ये पेपर क्लियर करना टफ हो जाता है। क्या इसमें इंटरव्यू होता है? तो बेटा इंटरव्यू नहीं होता है, बस आपको एग्जाम निकालना है, मेरिट लिस्ट में आना है और आपका सिलेक्शन पक्का, है ना। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा एरिया है जहाँ ऑल ओवर इंडिया का बच्चा नो डाउट की चाहेगा जॉब करना। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को तैयारी करके, और इसका क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, उस पर भी हम ज़रा बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है। DSSB की तैयारी के लिए आपकी चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट स्टडी गाइड, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, तर्कशक्ति, गणित, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में देखने को मिलेंगे। व्याख्यात्मक हल से आशय ये है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर ए है तो वो ए क्यों है। बाकी आप देख सकते हैं सारा कंटेंट वन लीनियर में है, ताकि आप एक बार पढ़ें और आपके दिमाग में एक ही बार में छप जाए। लिंक आपको बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आपकी बुक्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा मार्केट में अन्य बुक्स भी इनकी आती हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB की तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पूरा वन लीनियर टाइप में हर एक चैप्टर को डिस्क्राइब करके व्याख्यात्मक हल के साथ में क्वेश्चंस को पूछा है। इस तरीके की कुछ ये किताब आपकी तैयारी में और जोर डाल सकती है। धन्यवाद।